Hello student, today's lecture number 12, carbon and its compound. Previous lecture we have to discuss allotropes of carbons. Allotropes, those organic compound which is the same in chemical properties but they are different in physical texture, physical properties. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं और फिजिकल टेक्सचर यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. दीज आर एलोट्रोप्स, जिसमें अपन ने डायमंड और फुलरीन इन दोनों एलोट्रोप्स के बारे में डिस्कस किया था. डायमंड जो एलोट्रोप्स होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है. इसके अंदर मैंने आपको बताया था इट इज़ द टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर. ये कैसे स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है. और फिर मैंने ये बताया था इसके अंदर जो सेंटर कार्बन एटम होता है वो 4 अदर कार्बन एटम से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होता है. इसलिए कोई भी कार्बन एटम, कोई भी सेंटर कार्बन एटम पर कोई भी किसी भी तरीके से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है. इसी के रीजन से डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फिर मैंने ये बताया था कि डायमंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 154 पिकोमीटर. एंगल वैल्यू कितनी होती है, 109 डिग्री 28 मिनट. तो ये सारे डिस्कस अपन डायमंड में रीड आउट कर चुके हैं. डायमंड के यूजेज अपन ने देख लिए थे. इसके बाद में अपन ने देखा था फुलरीन which is proposed on the name of Buckminster Fullerene, popular American architect Buckminster Fullerene. The Fullerene the name was proposed on the popular American architect Buckminster Fullerene. और उसी बकमिंस्टर फुलरीन के नेम पर इसका फुलरीन्स नेम पड़ा है. फुलरीन की स्ट्रक्चर मैंने आपको डिस्कस किया था कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है. इट इज़ द कंटेन ऑफ द कार्बन 60 टू कार्बन 70, जिसके अंदर कार्बन 60 से कार्बन 70 प्रेजेंट होते हैं. प्लस मैंने ये बताया था कि ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ईच ऑफ पेंटागोनल साइड से हेक्सागोनल साइड कनेक्टेड होती हैं. प्लस फिर मैंने फुलरीन के कुछ यूजेस बताए थे. आज अपन डिस्कस करेंगे ग्रेफाइट. नेक्स्ट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, थर्ड एलोट्रोप्स ग्रेफाइट. ग्रेफाइट एलोट्रोप्स. ग्रेफाइट वर्ड मेड फ्रॉम द ग्रेफो. ग्रेफाइट वर्ड ग्रेफो वर्ड से बना है. इट इज मेड फ्रॉम ग्रेफो. ग्रेफाइट वर्ड किससे बना है, ग्रेफो. ग्रेफो विच मीनिंग्स, जिसका मीन्स क्या होता है, राइटिंग. जिसका मीन्स क्या होता है, राइटिंग. और राइटिंग में जो अपन पेंसिल यूज करते हैं, लेड पेंसिल जो यूज करते हैं वो राइटिंग में यूज करते हैं. तो राइटिंग में क्या यूज करते हैं अपन, लेड पेंसिल. और वो लेड पेंसिल किससे बनी होती है, ग्रेफाइट. और इसी ग्रेफाइट का मीन्स होता है ग्रेफो. ग्रेफो मीन्स होता है राइटिंग. जो राइटिंग में जो अपने यूज होती है पेंसिल, वो लेड पेंसिल ग्रेफाइट से बनी होती है. और इसी के नेम पर ये ग्रेफाइट इसका नेम प्रपोज्ड हुआ है. अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं पर ग्रेफाइट कि अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो ग्रेफाइट इज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. ग्रेफाइट इज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. देयर आर बी हेक्सागोनल सीट प्रेजेंट इन द ग्रेफाइट. कि ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल सीट प्रेजेंट होती हैं. देयर आर बी सीट ऑफ द हेक्सागोनल लेयर, सीट्स ऑफ हेक्सागोनल प्रेजेंट इन द ग्रेफाइट. ग्रेफाइट में हेक्सागोनल सीट्स प्रेजेंट होती हैं. इसके कितने गोन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 गोन्स प्रेजेंट होते हैं. तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, हेक्सागोनल. यहां से फिर मैं हेक्सागोनल लेयर बनाता हूं. तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, हेक्सागोनल. इट इज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर. दीज आर लेयर प्रेजेंट वन अपॉन वन, वन अनदर वन. ये जो लेयर होती है वो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होती है. एंड देयर आर बी वीक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू लेयर्स. इन दो लेयर के बिटवीन क्या होता है, वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है. जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये हेक्सागोनल लेयर बनाई है, इसके नीचे मैं हेक्सागोनल लेयर बनाता हूँ, तो इन दोनों के बिटवीन क्या होता है, वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है. जो वीक बॉन्ड होता है वो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. दैट्स रीजन ग्रेफाइट इज द स्लीपरी एंड स्मूथ सब्सटेंस. ये जो वीक बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है. यही रीजन है कि ग्रेफाइट क्या है, स्लीपरी एंड स्मूथ सब्सटेंस माना जाता है. तो अपन पॉइंट वाइज चलते हैं. ग्रेफाइट के पॉइंट वाइज यहाँ पर ये वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द वंडरबॉल अट्रैक्शन फोर्स. इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन टू लेयर्स, दोनों लेयर के बिटवीन
ये जो होता है वो वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। तो ऐसे जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। तो पॉइंट वाइज चलते हैं अपन। ग्रेफाइट वर्ड मेड फ्रॉम द ग्राफो विच मीन्स राइटिंग। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, ग्रेफाइट वर्ड मेड फ्रॉम ग्राफो which means राइटिंग, जिसका मतलब क्या होता है राइटिंग। ग्रेफाइट वर्ड जो ग्राफो वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है राइटिंग। इट मीन्स इट इज यूज्ड इन द राइटिंग पेंसिल। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन राइटिंग पेंसिल। इट मीन्स it is used in writing pencil। it is used in writing pencil। इसका जो यूज होता है वो किसमें होता है, राइटिंग पेंसिल में इसका यूज होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं अपन, ग्रेफाइट इज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल लेयर्स। ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, हेक्सागोनल लेयर। सेकेंड पॉइंट है ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। in which each of layer, ये हेक्सागोनल लेयर और ये हेक्सागोनल लेयर, each of layer present one upon another, in which each of hexagonal layer or sheet present one another one। it means one upon one। one another one, it means one upon ones। एक दूसरे के ऊपर ये लेयर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। हेक्सागोनल लेयर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें, ग्रेफाइट इज द 2D स्ट्रक्चरल। ग्रेफाइट इज द 2D स्ट्रक्चर। इट इज द 2 डायमेंशंस। ग्रेफाइट में कितनी डायमेंशन होती है, 2 डायमेंशन होती है। जैसे मान लो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1 and 2, यहाँ से देखूँ तो 1 and 2। इट मीन्स ये जो प्लेनर, ये जो सीट स्ट्रक्चर होती है, तो अपन ये कह सकते हैं ग्रेफाइट इज द 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर, 2D की स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन एटम होता है वो 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है। 3 कार्बन एटम से कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, जिसमें भी एक कार्बन एटम होता है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। इट मीन्स जो कार्बन एटम होता है वो 3 कार्बन एटम से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, और एक जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। राइट है, तो यहाँ पर एक कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन द ग्रेफाइट द कार्बन एटम
एटम कनेक्टेड with 3 carbon atom using the covalent bond, using the covalent bond. जो 3 कार्बन एटम से ये कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, इन विच डबल बॉन्ड आल्सो बी प्रेजेंट, जिसमें डबल बॉन्ड भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है. एक कार्बन होता है वो 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है, उन्हीं 3 कार्बन एटम में एक होता है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है, तो फोर्थ जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, फोर्थ कोवलेंट बॉन्ड वो टोटली क्या होता है, फ्री होता है. इसका मतलब इसके जो कार्बन एटम होता है उसके ऊपर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. देयर आर बी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम ऑन द ग्रेफाइट, दैट्स रीजन इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसको अपन ये मान सकते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं. तो अपन ये कह सकते हैं इन द ग्रेफाइट free electron present on carbon atom that's reason it is good conductor of electricity. इसमें जो कार्बन एटम होता है उसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बट डायमंड में जो कार्बन होता है, सेंटर कार्बन एटम होता है, वो 4 कार्बन एटम से 4 कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होता है. इसमें जो कार्बन एटम होता है वो 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है, तो 4th कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, फ्री होता है विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये फ्री होता है. इसी का रीजन है ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर माना जाता है. नेक्स्ट अगर अपन पॉइंट देखें तो पॉइंट नंबर 6 है. यहां से अगर अपन देखें तो ग्रेफाइट का जो कोवलेंट बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 141.5 pm. द लेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ द ग्रेफाइट इज 141.5 pm. इसकी जो कोवलेंट बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 141.5 पिकोमीटर होती है. तो नेक्स्ट पॉइंट है the length of covalent bond between 2 carbon atom in graphite is 141.5 पिकोमीटर. pm मीन्स पिकोमीटर. जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 141.5 पिकोमीटर होती है, 141.5 पिकोमीटर. नेक्स्ट अपन देखते हैं देयर आर वीक हाइड्रोजन प्रेजेंट बिटवीन 2 लेयर. इन दोनों लेयर के बिटवीन ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वीक वांडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है. ये हेक्सागोनल लेयर और नीचे वाली हेक्सागोनल लेयर, इन दोनों के बिटवीन
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक वांडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, और ये जो वीक वांडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके रीजन से ये जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है इन दोनों के बिटवीन, ये इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसी रीजन से इसको सबसे स्मूथ और स्लीपरी सब्सटेंस माना जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, देयर आर 7 पॉइंट। There are weak van der Waal attraction force present between two hexagonal layer. That's reason it is a smooth and slippery substance. That's reason it is smooth and slippery substance. ये रीजन, ये कैसा सब्सटेंस है, स्मूथ एंड स्लीपरी सब्सटेंस। ये काफी स्मूथ और स्लीपरी सब्सटेंस होता है, क्योंकि यहां पर ये हेक्सागोनल लेयर, नीचे वाली हेक्सागोनल लेयर, या फिर ये ऊपर वाली हेक्सागोनल और ये नीचे वाली हेक्सागोनल लेयर, इनके बिटवीन वीक वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो क्या होता है, इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, और यही रीजन है ये स्मूथ और स्लीपरी सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, इन दोनों के बिटवीन जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, ये होती है 340 पिकोमीटर, 340 pm. The distance between two hexagonal layer is 340 picometer. तो नेक्स्ट पॉइंट आता है 8th पॉइंट, the distance between two hexagonal layer is 340 picometer. 340 पिकोमीटर इसकी लेयर प्रेजेंट होती है। सो दैट इज द ग्राफाइट मेड फ्रॉम द ग्राफोवर्ड, जिसका मतलब होता है राइटिंग। तो राइटिंग में जो लेड पेंसिल अपन यूज करते हैं वो ग्राफाइट से बने होती हैं। ग्राफाइट में जो स्ट्रक्चर होती है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, विच आर अरेंज टू वन अनदर अपॉन, या फिर ईच अदर यूजिंग बाई वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक दूसरे के ऊपर जो अरेंज होती है वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से अरेंज होती है। इट इज द 2D स्ट्रक्चर, इट इज द 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर। ये कैसे स्ट्रक्चर होती है, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर होती है। इन द ग्रेफाइट द कार्बन एटम कनेक्टेड विद 3 कार्बन एटम्स यूजिंग द कोवलेंट बॉन्ड, इन विच एक कार्बन एटम कनेक्टेड टू अनदर कार्बन एटम विद अ डबल बॉन्ड, जिसमें एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। फिर मैंने बताया कि कार्बन एटम वो 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड होते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से, बट एक जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, फ्री होता है। इसका मतलब उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यही रीजन है ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और लेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितनी होती है, 141.5 पिकोमीटर। और इन दोनों हेक्सागोनल लेयर के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 340 पिकोमीटर। सो दैट इज द ग्रेफाइट। एक बार इसको उतार लीजिए, फिर इसकी यूजेज देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूजेज ऑफ ग्राफाइट। ग्राफाइट के यूजेज, यूजेज ऑफ ग्राफाइट।
यूजेज ऑफ ग्रेफाइट। फर्स्ट, ग्रेफाइट को जो फर्स्ट यूज होता है वो लेड पेंसिल में होता है। इट इज यूज इन द राइटिंग पेंसिल, इट मीन्स लेड पेंसिल। तो फर्स्ट यूज क्या आता है, ग्रेफाइट यूज्ड ग्रेफाइट is used in writing pencil, writing pencil। इसका जो यूज होता है वो राइटिंग पेंसिल में होता है। सेकंड यूज, इट इज यूज एज ए ड्राई लुब्रिकेंट्स, इट इज यूज एज ए ड्राई लुब्रिकेंट्स। ये लुब्रिकेंट्स के फॉर्मेशंस में इसका यूज होता है। लुब्रिकेंट्स जैसे ऑयली होती है, जैसे ग्रीस, ऑयल, जो अपन बेयरिंग्स में यूज करते हैं उनमें ग्रेफाइट का यूज होता है। नेक्स्ट यूज, ग्रेफाइट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट्स, एज ए ड्राई लुब्रिकेंट्स। इसका जो यूज होता है वो ड्राई लुब्रिकेंट्स में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड मेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड। जो कार्बन की जो इलेक्ट्रोड होते हैं सेल के अंदर, ड्राई सेल में, वो इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, ग्रेफाइट के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू मेकिंग ऑफ या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ electrode which is present in a dry cell, जो ड्राई सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो ड्राई सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट, इट इज यूज द पॉलिशिंग ऑफ द आयरन थिंग्स। आयरन की जो चीजें होती हैं उनके ऊपर ये पॉलिशिंग करने में यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेफाइट इज यूज्ड द पॉलिशिंग ऑफ आयरन थिंग्स। आयरन थिंग्स में इसका यूज होता है। लास्ट अगर अपन देखें तो ग्रेफाइट का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के फॉर्म में यूज होता है, जो रेडिएशंस को क्या करता है, अब्जॉर्ब्स। एटॉमिक टेस्ट या न्यूक्लियर जो टेस्ट करते हैं वहां से रेडिएशंस निकलती है, उन रेडिएशंस के अब्जॉर्प्शंस में ग्रेफाइट का यूज करते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं ग्रेफाइट इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर, न्यूक्लियर मॉडरेटर। फिफ्थ, ग्रेफाइट is used in nuclear reactor as a nuclear moderator as a nuclear moderator which is absorb the radiations of the nuclear test। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है वहां पर निकलने वाले रेडिएशंस को ये क्या करता है, अब्जॉर्ब से करता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर मॉडरेटर का ये काम करता है। सो दैट इज द ग्रेफाइट। एक बार इसके यूजेज उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज, या फिर अपन ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो नेक्स्ट टॉपिक अपना केमिकल प्रॉपर्टीज
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब केमिकल रिएक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कंबिस्टेंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर कंबिस्टन होता है, जैसे कंबिस्टन ऑफ द कोल, कंबिस्टन ऑफ मेथेन, कंबिस्टन ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल, इनका कंबिस्टन। ऑक्सीडेशंस, ये ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर के क्या सब्सटेंस, किस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं एडिशंस रिएक्शंस। एडिशंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर चेंज हो जाते हैं। फिर देखते हैं अपन इसके अंदर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, जिसके अंदर कोई भी एटम और एलिमेंट या फिर द ग्रुप ऑफ एटम और एलिमेंट सब्स्टिट्यूट्स अनदर एटम एलिमेंट, तो उसको अपन एक तरह से एडिशंस रिएक्शंस कहते हैं। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अपन केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, किस सब्सटेंस के साथ ये रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो पॉइंट अपना फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट आता है कंबिस्टन। फर्स्ट आता है कंबिस्टन। कंबस्टन कंबस्टन मीन्स क्या होता है? द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विद द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग होना, जिससे वो हीट और कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट लिबरेट करता है, तो वो अपन कह सकते हैं कंबस्टन। तो अपन ये मान सकते हैं कंबस्टन इज द केमिकल प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक रिएक्टेंट बर्न विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस द हीट एंड लाइट विद द प्रोडक्ट। की प्रोडक्ट के साथ वो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट और लाइट की। कोई भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ क्या होता है? बर्निंग होता है। उसके साथ जो प्रोडक्ट बनता है उसमें हीट और लाइट भी लिबरेट होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? कंबस्टन। तो कंबस्टन क्या होता है? कंबस्टन की डिफाइन क्या होती है? कंबस्टन इज द केमिकल प्रोसेस combustion is a chemical process in which burning of any organic compound, any organic compound burning of any organic compound with the presence of oxygen and produce the heat and light with product। कि प्रोडक्ट के साथ ही हीट और लाइट को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। बर्निंग एक तरह से अपन ये मान सकते हैं केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एंड लाइट विद प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ कोई भी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके साथ हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसी को अपन क्या कह सकते हैं? कंबस्टन। तो एक तरह से ये कंबस्टन जिसके अंदर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट combustion of carbon। combustion of कार्बन का जब combustion होता है, कार्बन प्लस O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका क्या होता है? combustion होता है।
तो यहां एरो की के ऊपर अपन डालेंगे कंबस्टन। प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट, हीट और लाइट बनती है। तो यहां पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है प्लस हीट एंड लाइट भी ये लिबरेट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, कंबस्टन ऑफ मीथेन। कंबस्टन ऑफ मीथेन CH4, CH4 का कंबस्टन। तो CH4 का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला CH4। किसकी प्रेजेंस में इसका कंबस्टन होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देन प्लस O2। प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। देन कंबस्टन ऑफ CH4। मीथेन का जो कंबस्टन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। यहां पर क्या आएगा? कंबस्टन। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो सब में क्या हो रहा है? हीट एंड लाइट, जिसके अंदर बर्निंग होने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो कंबस्टन। थर्ड, कंबस्टन ऑफ इथेनॉल। कंबस्टन ऑफ इथेनॉल, जिसको अल्कोहल भी कहते हैं अपन। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 बॉन्ड CH2OH। ये इथेनॉल है। ये किसके प्रेजेंस में कंबस्टन होएगा? इसका कंबस्टन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होएगा। देन प्लस O2, यहां लिखेंगे अपन कंबस्टन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम CO2 और H2O, CO2 प्लस H2O, देन प्लस हीट एंड लाइट। एक होता है कंबस्टन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो कंबस्टन होता है वो भी एक तरह से कंबस्टन है, बट उसके अंदर हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है। वो भी एक तरह से क्या होता है? कंबस्टन, बट उसके अंदर हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वहां पर लाइट की एब्सेंस होती है। तो वो भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक जैसे फोर्थ एग्जांपल, कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का कंबस्टन। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, C6 है H12O6। किसके प्रेजेंस में? O2 के प्रेजेंस में क्या होता है? कंबस्टन होता है। प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो ये भी एक तरह से क्या है? कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो कंबस्टन है वो भी एक तरह से कंबस्टन के अंदर आता है। ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के साथ, इसका क्या होता है? कंबस्टन होता है। CO2, H2 और एनर्जी इसमें भी क्या होती है? लिबरेट होती है। तो फर्स्ट अपन ने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में फर्स्ट अपन ने देखा कंबस्टन। कंबस्टन जिसके अंदर मैंने आपको बताया कंबस्टन ऑफ कार्बन, सब में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। तो लिबरेटिंग ऑफ द हीट एंड लाइट विद प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के साथ हीट और लाइट इसमें क्या होती है? लिबरेट होती है। अब बात करते हैं कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक बार इनको उतार ले, फिर बताते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में किस टाइप का कंबस्टन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कंबस्टन में। वैसे कंबस्टन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है, कंप्लीट कंबस्टन एंड इनकम्प्लीट कंबस्टन। कंप्लीट कंबस्टन वो कंबस्टन होता है द टाइप्स ऑफ कंबस्टन इन विच एनी organic substance and organic compound react with the oxygen with the total supply of oxygens, and there are be no residual of the smoke
और कार्बन पार्टिकल। कंप्लीट कंबस्टन है जिसके अंदर ऑक्सीजन की पूरी तरह सप्लाई इनको मिल पाती है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको पूरी तरह ऑक्सीजन की सप्लाई मिल पाती है। प्लस उसके अंदर कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसका जो कंबस्टन होता है तो उसके अंदर कोई भी कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं होते। विदाउट स्मोक दे हैव टू बी कंबिस्ट, वे बिना किसी स्मोक के ही कंबिस्ट होंगे। एंड एनी सब्सटेंस विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टोटल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ ब्लू फ्लेम। कंप्लीट कंबस्टन में क्या होता है, ब्लू फ्लेम रिलीज होती है, जबकि इनकम्प्लीट कंबस्टन में इनप्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की जो सप्लाई वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। इसके रीजन से उनमें क्या होता है, कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होती है। प्लस दे बर्न विद द येलो फ्लेम, वो किस फ्लेम के साथ होते हैं, येलो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। इट मीन्स उसकी जो फ्लेम होती है वो किस कलर की होती है, येलो फ्लेम। कंप्लीट कंबस्टन में जो स्मोक है, जो फ्लेम होती है वो ब्लू फ्लेम की होती है, और इनकम्प्लीट कंबस्टन में जो फ्लेम होती है वो येलो फ्लेम की होती है। कंप्लीट कंबस्टन के अंदर कोई कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं होता है, जबकि इनकम्प्लीट कंबस्टन के अंदर क्या होता है, कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होता है। तो कंबस्टन के जो दो टाइप है वो अपन देख सकते हैं। कंबस्टन फर्स्ट है इनकम्प्लीट कंप्लीट कंबस्टन, सेकंड है कंप्लीट कंबस्टन। कंबस्टन फर्स्ट डिफरेंस, कंप्लीट कंबस्टन में द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑब्टेन द प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स दे ऑब्टेन द रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो अपन ये कह सकते हैं इन कंप्लीट कंबस्टन, इन कंप्लीट कंबस्टन the organic compound getted rich amount of oxygen, rich amount of oxygen, और अपन ये कह सकते हैं they obtain प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इनको प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई मिल पाती है। उनका क्या होता है, कंप्लीट कंबस्टन होता है। इनकम्प्लीट कंबस्टन जिसके अंदर क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इनकम्प्लीट कंबस्टन द ऑर्गेनिक कंपाउंड गेटेड द लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन कंप्लीट कंबस्टन, इन यहां पर ये इनकम्प्लीट कंबस्टन, इनकम्प्लीट कंबस्टन ये कंप्लीट कंबस्टन और ये इनकम्प्लीट कंबस्टन। इन फर्स्ट डिफरेंस, in incomplete combustion the organic compound does not getted low amount getted low amount of
ऑफ O2। इनको जो O2 की ऑब्टेन होती है वो क्या होती है, लो अमाउंट। लो अमाउंट के अंदर ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई इनको मिल पाती है। और अपन ये कह सकते हैं, और they obtain improper supply of oxygen, improper supply of oxygen, supply of O2, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। सेकंड डिफरेंस, द ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न विद ब्लू फ्लेम। जो कंप्लीट कंबस्टन होता है इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो किस फ्लेम के साथ बर्न होता है, ब्लू फ्लेम। द ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न विद ब्लू फ्लेम। जैसे अपन एलपीजी का जब कंबस्टन होता है, सिलेंडर में एलपीजी जो होती है उसका अगर अपन कंबस्टन करता है तो उसके जो पोर्स होते हैं उसमें क्या होता है, ब्लू फ्लेम आउट होती है। ब्लू फ्लेम के साथ ये क्या होता है, उसका कंबस्टन होता है, ब्लू फ्लेम उसमें अपने को सीन होती है। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न विद ब्लू फ्लेम। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न विद येलो फ्लेम। इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो येलो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। थर्ड जो डिफरेंस होता है वो क्या हो सकता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज ऑफ स्मोक पार्टिकल और कार्बन पार्टिकल्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो स्मोक या फिर अपन ये कह सकते हैं कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, या फिर द ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न विद द स्मोक और कार्बन पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न विद स्मोक और कार्बन पार्टिकल्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न विदाउट स्मोक और कार्बन पार्टिकल्स। द ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न विदाउट कार्बन पार्टिकल्स, विदाउट स्मोक और कार्बन पार्टिकल्स। विदाउट कार्बन पार्टिकल्स और स्मोक के साथ ये क्या होते हैं, विदाउट स्मोक और कार्बन पार्टिकल्स के साथ ये बर्न होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन डिफरेंस देखें तो इनके एग्जाम्पल का डिफरेंस देख सकते हैं। कंप्लीट कंबस्टन किस किस में होता है, इट मीन्स कंप्लीट कंबस्टन हैव टू बी इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कंप्लीट कंबस्टन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है, वाइल अनकंप्लीट जो कंबस्टन होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोज हाइड्रोकार्बन in which single covalent bond present between कार्बन एटम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन एटम के बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोज हाइड्रोकार्बन इन विच डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम, जिनमें कार्बन एटम के बिटवीन या तो डबल या फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो कंप्लीट कंबस्टन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है और इनकम्प्लीट कंबस्टन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है। तो एग्जांपल इसके आगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एग्जांपल इसके जो हो गए
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। लाइक जैसे एलपीजी, सीएनजी, मिथेन, जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये अपन एग्जांपल ले सकते हैं। इन कैटेगरी वाले एग्जांपल अपन ले सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके जो एग्जांपल आएंगे वो कौन से आएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल जैसे वुड है, पेट्रोल, डीजल, ये सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन या तो डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द कंबस्टन, जिसमें मैंने आपको कंबस्टन बताया और कंबस्टन के टाइप मैंने आपको बताए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।